आज ना आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ जो कि पेशावर नमक मंडी की बहुत ही मशहूर रेसिपी है। इस रेसिपी को मैंने वहाँ होटल पे खाया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ पूरी शेयर कर देता हूँ। इस रेसिपी की खास बात ये भी है कि इसके अंदर पाउडर मसाले नहीं जाते। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 800 ग्राम चिकन आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ले सकते हैं। इसको मैं डाल दूँगा प्रेशर कुकर के अंदर और यहाँ पर इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगा 1 टीस्पून के करीब। और इसके अंदर सिर्फ हमने पानी यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे इसको हमने कवर कर देना है। कवर करके इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। सिर्फ चिकन को हमने हाफ़ डन करना है यहाँ पे। तो चिकन यहाँ पे हमारा हाफ़ डन हो गया है। अब चिकन को निकाल के हमने अलग से किसी बर्तन में डाल लेना है और इसकी जो ये यखनी है इसको आप निकाल के किसी भी चीज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे चावलों में डाल लें या किसी और चीज़ में, क्योंकि इस रेसिपी के अंदर यखनी का इस्तेमाल नहीं होता। तो चलिए हम यहाँ पे इस चिकन को सारे को निकाल लेते हैं और यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर आपने ऑयल की जो भी यूज़ करते हैं वो आपने डाल लेना है। इतना डालना है जितने के अंदर चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए और आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ये सारा घी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ बस हमने चिकन को सिर्फ यहाँ पे फ्राई करना है इसके अंदर, ताकि इसके अंदर जो टेस्ट है पेशावर वाला वो इसके अंदर आ जाए। चिकन के अंदर जब गोल्डन कलर आ जाए तो इस घी को हम निकाल देंगे, यहाँ से किसी और बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। और इस घी को आप कभी भी किसी भी सालन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। घी को यहाँ पे हमने निकाल के कम कर लिया है, बस आधा कप के करीब इसके अंदर घी हमने छोड़ दिया है। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर 1 पाव टमाटर डालने हैं, यानी कि मीडियम साइज़ के 4 टमाटर। टमाटर के सिरों के अंदर मैंने कट लगा दी हैं और यहाँ पे इसके अंदर लेमन भी शामिल करेंगे। लेमन यहाँ पे मैंने 2 अदद इसके अंदर शामिल किए हैं और फ्लेम को थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कम कर दिया था ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पे जले नहीं इसके अंदर। बस एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला लेते हैं। अब इसको हमने कवर कर देना है ताकि टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसका जो छिलका है वो आसानी के साथ उतर जाए। टमाटर के ऊपर जो कट मैंने लगाए थे वो मैंने इसीलिए लगाए थे ताकि जब ये टमाटर सॉफ्ट होंगे इसके अंदर जो छिलका है वो आसानी से उतर जाएगा। ढक्कन यहाँ पे हटा लेते हैं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, बस थोड़ा सा इसको मैश कर लेंगे इस तरह से और इसके ऊपर से जो छिलका होगा वो इस तरह से हमने हटा लेना है। छिलका इस रेसिपी के अंदर अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको उतार देते हैं। पाँच से 7 मिनट के लिए इस चिकन को इस टमाटर के साथ आपने भुनाई कर लेनी है। इससे जो टमाटर है उसका अच्छा सा मसाला बन जाएगा। यहाँ पे देखें मसाला इसका बन गया है। अब इसके अंदर 3 से 4 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस चिकन कढ़ाई की रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये पेशावर की बहुत ही मशहूर किस्म की रेसिपी है। मैंने एक दफ़ा इसको खाया था तो उसके बाद मुझे इसका जायका आज भी याद है। बस इसके अंदर अब आपने शामिल करना है बारीक कटा हुआ अदरक शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारी रेसिपी जो है बिल्कुल सादा सी बगैर मसालों की तैयार हो गई है। लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे भी हमारे पेशावर के खाने हमारे दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो पेशावरी चिकन कढ़ाई बन के हमारी तैयार है। इसको किसी बर्तन में डाला नहीं जाता, इसी तरीके से खा लिया जाता है कढ़ाई के अंदर ही। तो मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी रेसिपी ला के देता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है और लाइक भी कर देना है और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना है। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।